तो थंबनेल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है जी हाँ, आपको पलक झपकते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद आंसर आ गया। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि एक आयत की भुजाओं को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक तथा दूसरी भुजा को 30% कम मापा गया, 30% कम मापा गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो 10% अधिक और 30% कम, तो ये लो 33% की कमी आंसर। ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं यदि एक वस्तु को मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर खपत जो है 30% कम हो जाता है, तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। 30% की वृद्धि, 30% की कमी, तो ये हो गया 9% की कमी। जी हाँ, ये कोई मैं रट्टा मार के नहीं कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि एक आयत की भुजा को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक कर दिया तथा दूसरी भुजा को 20% कम मापा गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो ये कह रहे हैं कि 10% अधिक और दूसरे परसेंट 20% कम। तो आप इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ लिख सकते हैं, 10% की वृद्धि और 20% की कम, तो ये हो जाएगा आपका 12% की कमी। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो खपत में 30% कम हो जाता है, तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 20% की वृद्धि और 30% की कमी बोल रहा है, तो आप इसका आंसर सीधा सीधा यहां पे लिख सकते हैं 16% की कमी। ठीक है, तो आप भी ना इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे ही देख करके किया जा सकता है और आप कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। ये परसेंटेज की हम चौथी वीडियो देखने जा रहे हैं और पिछली 3 वीडियो में हमने 2 वीडियो में बेसिक चीज़ें देखी थी और तीसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता था। बेसिक में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें हमने ये चीज़ें देखा था कि उस बेसिक को क्लियर करने के बाद हमने किस तरीके से जो है क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से पहले वो बेसिक चीज़ें आपको देखनी चाहिए और हाँ, उसको देखने के बाद आपको ना वो चीज़ें बहुत जगह काम आने वाली है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में, टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो ये 4-5 चैप्टर है जहाँ पे वो चीज़ें स्टैटिक्स में भी वो काम आने वाली चीज़ें, तो आपको मुझे लगता है वो देखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो चीज़ें थोड़ी सी मैं बता दूँ, उसके बाद इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप भी देख करके और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यदि ए की आय बी की आय की यदि ए की आय बी की आय से 14 से ही 2/7% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ए की आय बी की आय से 14 से 2/7% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसका मैंने बताया था कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो 1/7। अब यहाँ वृद्धि की बात कर रहे थे, ये इसमें प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/8। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया था इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में और इसमें कैसे किया जाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन कुछ हमारे सामने है। सबसे पहले ना आपको ना क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए। क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, देखो इसमें क्या होता है, 2 वैल्यू दी होती है, 2 जगह परसेंटेज वैल्यू दी होती है। अब 4 टाइप के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपसे वो क्या बोलेगा, दोनों बार वैल्यू को बढ़ाने की बात कर रहा होगा, दोनों बार वैल्यू जो है बढ़ेगी, दोनों बार परसेंटेज वैल्यू को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, दोनों बार परसेंटेज वैल्यू बढ़ाएगा। दूसरा टाइप का अगर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन उसे पूछना होगा तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में दोनों बार परसेंटेज वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। तीसरी टाइप का क्वेश्चन को क्या पूछ सकता है, तीसरी एक परसेंटेज की वैल्यू को बढ़ा सकता है और दूसरी परसेंटेज वैल्यू को घटा सकता है। और चौथी बार वो क्या कर सकता है कि चौथी बार वो क्वेश्चन को ये कर सकता है कि 1% वैल्यू को घटा देगा, 1% वैल्यू को घटा देगा तो दूसरी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन को पूछा सकता है। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहली बार क्या होगा, दोनों परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा देगा,
वो इस तरीके से पूछ सकता है, दोनों बार परसेंटेज वैल्यू को घटा दे, और ये भी पूछ सकता है पहली परसेंटेज वैल्यू को बढ़ाए दूसरी को घटाए, या ये भी पूछ सकता है कि दूसरी को घटाए, पहली को घटाए और दूसरी को बढ़ा दे। तो इस 4 टाइप से ना बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस टाइप के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या मानना है कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो हमें क्या मानना है, बेस मानना है 100% की, क्योंकि ये परसेंटेज की वैल्यू की बात हो रही है। तो हमने मान लिया बेस जो है हमारे पास 100% है। अब हमने क्या किया था कि वो 10% ज़्यादा की वैल्यू बात कर रहा है कि 10%, एक भुजा को 10% अधिक मापा गया, तो हमने ये कर दिया था 100 में 10 प्लस कर दिए थे 110। और फिर कह रहा है दूसरी बार भुजा को 20% कम मापा गया, तो हमने क्या कर दिया 20% कम कर दिया, 100 से 20% कम कर दिया, और नीचे ना 100 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और ये क्या, इसमें से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया था हमारे पास 88, और जैसे ही 88 आया तो मैंने देख लिया था कितना परसेंट कम है, तो 12% की कमी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था 12% की कमी। ठीक है, अब क्या, आपको ना बहुत जगह किताबों में ये फार्मूला मिलता है, इस फार्मूले के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो इस फार्मूले को लगा करके भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ना फार्मूले और मिले हमें याद करना नहीं, क्योंकि हमने ये आपसे वादा किया है कि 70% तक अर्थमेटिक में बिना फार्मूला ही करवाऊंगा, जिसमें कोई फार्मूले यूज नहीं, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं, और बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे ही देख करके। अभी मैं बताऊंगा और आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें भी आप रख करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। पहले वृद्धि की बात कर रहे थे, प्लस का 10 हो जाएगा, और फिर 20% की कमी, फिर 10 इंटू 20 अपॉन में 100, 10 से 10 कट जाता, और 10 जैसे 20 जाता तो माइनस का हो जाता 10, और ये हो जाता प्लस का 2, प्लस का 2 हो जाता है यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस बोलेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता -12। यहाँ पे माइनस कमी है तो इसलिए माइनस आएगा, तो -12% की कमी आती है। ये फार्मूले वुर्मूले से आप करते रहना, हमें फार्मूले वुर्मूले से कुछ नहीं, ये सब चीज़ें एक्सीडेंट होगी, हमें फास्ट करना है भाई। यहाँ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करोगे। कह रहे यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो कह रहे खपत 30% कम हो जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमें बेस क्या मानना है, बेस हमें 100 मानना है, तो हमने बेस 100 माना, तो 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो अब क्या लिख दूँ मैं, डायरेक्ट 120 लिख दूँ। फिर कह रहा है 30% की कमी, तो यह क्या लिख दूँ 70, और नीचे 2 जीरो है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाता 84। 100 से कितना कम है, 16 कम है, तो इसलिए हमारे पास 16% क्या आ जाता, 16% हमारा आंसर जो होता 16% आंसर हो जाता। ठीक है ना, ये कैसे, 100 से -84 करते, ये करने की जरूरत नहीं, इतना चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। तो 16% हमारे पास क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, कह रहा है कि यदि, फिर से मैं एक बार बताऊँ, उन्होंने बोला कि 20% की वृद्धि था, हमने 100 माना, 100 में 20 प्लस कर दिया 120 हो गया। फिर बोल रहा है 30% की कमी, तो हमने क्या कर दिया 100 से 30 कम करके यहाँ पे लिख दिया, और 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 काटा, और बात है 84 जो है 100 से कितना कम है, 16 कम है, तो इसलिए डायरेक्ट उसका आंसर हमने 16 लिख दिया था। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 3-4 क्वेश्चन और लेकर देखते हैं और किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाएगा। आप भी बिना पेन उठाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बोलता क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाना होता तो क्या बोलता, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि कर दिया जाए, कितना परसेंट, 30% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, और जो है खपत जो है 40% कम हो जाता है, खपत जो है 40% कम हो जाता है, मूल्य जो है 30% वृद्धि हो जाती है और खपत जो है 40% कम हो जाता है, तो खर्च वो पूछेगा कि खर्च में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, है ना, प्रतिशत परिवर्तन इसमें पूछेगा। तो आपको क्या करना है, बेस मानना है 100, 30% की वृद्धि आप लिख दो 130, और 40% की कमी आप लिख दो 60, 100 से माइनस करके, ठीक है ना, यहाँ लिखो, कैंसिल आउट करो, है ना, 3 × 78 आया हमारे पास, कितना परसेंट की कमी है, तो 22% की कमी हो जाती है, 100 से कितना कम है, तो 22, तो 22% आंसर हो जाता है हमारा, 22% की कमी, ठीक है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। अब तो इसमें क्या करें, एक बार वृद्धि की बात किया, दूसरी बार कमी की, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए तो खपत भी 30% कम हो जाता है,
दी तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताना है कि खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताना है कि इसमें कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप समझ रहे होंगे। कह रहे यदि वस्तु के मूल्य में 30% की कम 20% की कमी कर दिया जाए तो खपत भी क्या हो गया 20% कम हो गया, तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताना है। आपको क्या करना है, मैंने बताया कि बेस क्या मानना है, बेस आपको मान करके चलना है 100 है ना, बेस क्या मानना है 100%। तो मूल्य में 20% की कमी थी, इसको लिख लो 80, 70 और बट्टे में 100 करो है ना, कैंसिल करो। 7 8 56 कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है तो 44%। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44% की कमी हो जाएगी। तो ये दोनों बार क्या इस टाइप में क्या किया, इसने दोनों बार कमी कर दी दोनों चीज़ों को। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ना कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तथा खपत भी 20% बढ़ जाता है या 50% बढ़ जाता है, कुछ भी लिखो 50% बढ़ जाता है, ठीक है। तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताना है कि खर्च में कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 130 और यहाँ दोनों बार क्या कर दिया बढ़ गया, तो 150 और बटे में क्या लिख देंगे 100। अब इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65 और 13 और 6 19 195, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 95, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, अब इस बार 95% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अच्छा एक बार कमी दोनों बार वृद्धि कर दिए, एक बार देख लेते हैं कमी बेशी वाला हमने देखा, देखते हैं क्वेश्चन हमसे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 20% मूल्य में जो है 20% की या 70% आप लिख लो 70% की वृद्धि कर दिया जाए, मूल्य में 70% की वृद्धि कर दिया जाए। तो इधर मैं बिठा दे रहा हूं, मूल्य में 70% की वृद्धि कर दिया जाए, मूल्य में 70% की वृद्धि, तो खपत भी 30% कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है। तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताना है कि खर्च में कितने परसेंट की चेंज होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा बेस मानना है 100 को, 70% की वृद्धि 170 लिख लो आप, 30% की कमी तो 70 लिख लो आप, है ना, और बट्टे में 100 कैंसिल करो, कितना हो गया 17 7 119, तो कितना 100 से ज़्यादा आया है 19, है ना, 119 तो 17 से 100 से कितना ज़्यादा हुआ है 19, तो 19%, 100 से ज़्यादा आएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 100 से ज़्यादा आएगा तो उतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो 19% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें क्या होगा 19% की वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं हमसे। अब आइए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखो मैं अगर बोलूँ, ये बार बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और ये देखने में हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अगर वो बोलता कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो खपत जो है 20% कम हो जाता है, खपत जो है 20% कम हो जाता है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है तो खपत जो है 20% कम हो जाता है। तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताना है कि कितना होगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा हम बेस मानेंगे 120 और 20% की कमी यानी 80 और बटे में लिखेंगे हम 100, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 96, और 96% यानी 100% से कितना कम है तो 4% की कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी, 40 नहीं 4% की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी और इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लेकिन ये तो आप उस फार्मूले को भी लगा करके इसको भी कर सकते थे। अब क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए ना तो बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आपको देख करके और सीधा सीधा आंसर करना है, और ऐसे भी क्वेश्चन आए तो ये तो और आसानी से किया जा सकते हैं। जब भी आपको ना इस तरीके से 2% वैल्यू समान दिया हो, 2% वैल्यू समान दिया हो, सेम दिया हो, मतलब अगर 20% है तो यहाँ भी 20% दिया हो, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। एक बार वृद्धि की बात, इस बात को हमेशा याद रखना, एक बार वृद्धि की बात कर रहा और दूसरी बार कमी की बात कर रहा, तो आप सीधा सीधा ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमेशा कमी ही होती है, ऐसे केस में हमेशा
कमी होती है। क्यों? देखो, इसको आपको क्या करना था, आपको सीधा सीधा 20 × 20 करना था और बटे में 100, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता 4%। तो 4% के ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, कमी। कब? इसको हमेशा याद रखना भाई। लेकिन एक चीज़ कि अगर एक बार वृद्धि की बात कर रहा हो और दूसरी वैल्यू में वो कमी, और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो अब डायरेक्ट आंसर। ऐसे कैसे कि अगर वो क्वेश्चन हमसे बोलता कि 30% की वृद्धि कर दिया जाए और 30% की जो है कमी कर दिया जाए, तो आंसर बताओ, तो आप दोनों जीरो को हटा करके सीधा सीधा इनसे आंसर करते, 9% की हमारे पास क्या हो जाती है, कमी। ऐसे केस में हमेशा कमी आएगी। बोलता 40% की वृद्धि कर दिया जाए और 40% की कमी कर दिया जाए, ठीक है। अगर वैल्यू में 40% बढ़ा दिया जाए और एक वैल्यू को 40% कम कर दिया जाए, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 16% की हमारे पास ऐसे केस में क्या होगी, कमी होगी। बोलेगा 80% बढ़ा दिया जाए, 80% बढ़ा दिया जाए और 80% जो है कमी कर दिया जाए, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो 64% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना है और निकाल करके देखना है। फिर से मैं बता दूं कि 2% वैल्यू दिया होगा, ऐसे केस में 2% वैल्यू दिया होगा, पहले 10% वृद्धि, 10% कमी, अथवा दोनों वैल्यू को बढ़ा रहा होगा अथवा दोनों वैल्यू को कम कर रहा होगा, अथवा एक वैल्यू को बढ़ा रहा होगा और एक वैल्यू को कम कर रहा होगा। इस टाइप की जब भी आप क्वेश्चन देखो, 100 को बेस मानिए, जितने % की वृद्धि कर रहा है 100 में प्लस कर लीजिए, और इनटू जितने % की कमी कर रहा है उतने 100 से माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाई 100 कीजिए, ठीक है। और काट करके अगर 100 से जितना कम आ रहा है उतने % की कमी हो जाएगी और 100 से जितना ज़्यादा आ रहा है उतने % की वृद्धि हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेकर के बताऊं, अगर दोनों इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर बोलता कि 40% वृद्धि और 40% कमी, ये मैंने बताया, तो कितना हो जाएगा आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो 40% की वृद्धि और 40% की कमी, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि है ना, और सॉरी ये तो मैंने करवा दिया, 60% की वृद्धि और 60% की कमी, 60% की वृद्धि और 60% की कमी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 80% नहीं 90% की वृद्धि और 90% की कमी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आंसर होगा, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन को बता दूं, जैसे मान लीजिए कि बोलता 30% की वृद्धि हो गई है ना, तो 40% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा बेस मानना है। तो ये कितना हो जाएगा, 30% की वृद्धि यानी 130 यानी 13 हो गया है ना, जीरो को हटाइए दो, और ये हो गया 40% की कमी, 40% यानी 60 हो गया यानी 6, तो 6 का 78 है, तो कितने % की, यहाँ पे आप डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 22% की कमी, डायरेक्ट लिख सकते। तो पता चला ना कैसे कि 130% की वृद्धि का मतलब 130 हो गया, जीरो हटाओ क्योंकि 2 जीरो नीचे हमारे पास है, और 140% की वृद्धि 40% की कमी का मतलब कि 60 हो गया, तो 1 जीरो हटाओ तो बचिएगा कितना, 6, और यहाँ से बचेगा 13 और यहाँ बचेगा 6, तो 13 78 कितना, तो 78 आया, 100 से कितना % कम है, तो 22% कम है, तो हमारे पास 22% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, जैसे हमने 130 और इंटू का 60 कर देते, ये 40% कम है तो 60 हो गया 100 से, 2 जीरो से ये मैंने किया, 6 का 78, 78 कितना कम है, 22% के कम है, 22% कम है 100 से, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता, ठीक है। इस टाइप से अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि 40% की कमी, 40% की कमी, ठीक है, और फिर 60% की वृद्धि, तो हमसे फाइनल जो रिजल्ट पूछेगा उसको बताना है। तो क्या करें, यहाँ पे 40% की कमी बोला है तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 60% की वृद्धि बोला है तो ए हो जाएगा 160, तो 60 से 1 जीरो इसका कैंसिल करो, 160 से यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 है ना, तो 16 6 के 96, तो कितने % की, 4% की आपकी कमी हो जाएगी। 96 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना, तो 4% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेसिकली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको ना आंसर आपको बताना है। एक टाइप का मैं 1-2 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको इसको भी करना है। जैसे यहाँ पे मैं इसे उठा करके लिख दे रहा हूँ, और इसका भी आंसर बिना पेन उठाए हुए करना है, पेन उठा करके नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे आपको आंसर बताना है। जैसे मान लीजिए पहले वाले में 50% की वृद्धि ले लो और 30% की कमी, 30% की कमी, पहला क्वेश्चन है। दूसरे प्रश्न में आप ले लो 30% की वृद्धि
30% की आप वृद्धि ले लो, और जो दूसरे में जो है 60% की कमी ले लो, 40% की वृद्धि ले लो, कमी ले लो, और जो है 20% की वृद्धि ले लो। ठीक है, 20% की कमी ले लो और 30% की कमी ले लो, दोनों जगह इस बार कमी ले लो। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको आपको करना है, सॉल्व करना है, और करके आप बिना पेन उठाए और कुछ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।